और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ कार्यक्रम की। दरअसल पीएम मोदी आज मानगढ़ आएंगे और पीएम मोदी करेंगे धूनी दर्शन। गोविंद गुरु शहीद भीलों को नमन करेंगे प्रधानमंत्री। दौरे के दौरान दिखेगी आदिवासी संस्कृति। एक मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम गहलोत। 3 राज्यों के सीएम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी शामिल होंगे। कुछ दिनों में गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। आदिवासियों की 100 से ज्यादा सीटों पर नजरें हैं। मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी मांग मुख्यमंत्री गहलोत ने भी की थी। बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से एक मांग की गई थी प्रधानमंत्री से कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की जाए। मानगढ़ आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 3 राज्यों को साधने की कोशिश रहेगी बीजेपी की। धूनी दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोविंद गुरु शहीद भीलों को नमन करेंगे प्रधानमंत्री। आदिवासियों की जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ दौरे के दौरान आदिवासी संस्कृति भी आज देखने को मिलने वाली है, लेकिन खास इसलिए भी है क्योंकि एक मंच पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत भी नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही 3 राज्यों के सीएम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। कुछ दिनों में देखिए गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसीलिए आदिवासियों की 100 से ज्यादा सीटों पर नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि मानगढ़ का जिक्र पहले भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो मानगढ़ पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे मानगढ़ और वहां पर प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम, एक जनसभा भी होगी जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो मानगढ़ के अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास मानगढ़ का आपको याद होगा जलियांवाला बाग। उससे जलियांवाला कांड से भी बड़ा भीभत्स रहा था ये कांड, जिसमें कई आदिवासियों ने अपनी शहादत दी थी। पीएम मोदी का मानगढ़ का दौरा है आज और पीएम मोदी मानगढ़ पहुंचेंगे। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री का आज मानगढ़ का दौरा रहेगा। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितने बजे करीब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर रहने वाले हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो जो अगर ओवरऑल कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ के लोगों में भारी उत्साह और इंतजार है। हालांकि टाइम जो है लगभग 10 बजे के आसपास का दिया गया है, लेकिन सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ पर ठीक है, एक बार फिर से ऐश्वर्य आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि ऐश्वर्य बता रहे हैं कि 10 बजे करीब प्रधानमंत्री का वहां का कार्यक्रम है और जनता बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। पूरी तरीके से इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। मंच पर एक साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत। और इसलिए भी बेहद खास ये कार्यक्रम हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो गुजरात में विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ आगामी चुनाव 2023 में चुनाव भी होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी। और ऐसे में आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है। ऐश्वर्य प्रधान एक बार फिर से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अपनी बात पूरी करिएगा। जी, जो ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है इसे लेकर यहाँ के लोगों में उत्साह चूंकि इसलिए है कि मानगढ़ धाम में लोगों की गहरी आस्था है। यदि यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर बहुत पुख्ता व्यवस्था और इंतजाम तमाम तरीके से किए गए हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर पुलिस की संख्या की बात करें तो अभी भीड़ तो आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भीड़ से पहले पुलिस जो है वो बड़ी भारी संख्या में है। यही नहीं, आसपास के 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहां का इंटेलिजेंस सिस्टम भी अलर्ट पे है। उसके अलावा एनएसजी के लिहाज से देखा जाए तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो यहाँ पर सुरक्षा, केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो भी सुरक्षा के लिहाज से
चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। यहाँ का जो नजारा आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा वो लोगों की एक बड़ी भीड़ देखी जा सकेगी, और लोगों की भीड़ जो है वो आसपास के दोनों राज्यों से, राजस्थान ही नहीं आसपास के दोनों राज्यों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दो जिले जो हैं वो दो जिलों के लोगों की यहाँ पर खास मौजूदगी रहेगी। उसके अलावा दोनों राज्यों के लोगों की मौजूदगी रहेगी, और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने का इंतजार फिलहाल रहने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दें। इस तरीके से लोगों को इंतजार है। और यहाँ चूंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उनका बांसवाड़ा उदयपुर इस क्षेत्र से गहरा लगाव रहता था, तो तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ की एक गहरी जानकारी है, इस इलाके की जानकारी है, यहाँ के लोगों की गहरी जानकारी है। तो अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और उनके आने के साथ ही क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, व्यवस्थाओं की आपने बात की यहाँ पर, क्योंकि आदिवासियों के नरसंहार की बात कही जाती है, उनकी शहादत की बात की जाती है, उनकी शहादत को नमन किया जाता है, और हमने सुना है प्रधानमंत्री के शब्दों में इन बातों को। ऐसे में वहां की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो उसी अंदाज में वहां पर सारी तैयारी की गई है, क्योंकि अगर आदिवासी संस्कृति की बात की जाए तो वही झलक आज हमें देखने को मिलने वाली है वहां पर। देखिए, आदिवासी संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। आदिवासी संस्कृति की झलक के अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितने उत्साहित है यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता है। इसे सियासी तौर पर कांग्रेस हालांकि सियासी तौर पर जोड़कर देखती है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने लिहाज से बड़ी संख्या लाने की कोशिश यहाँ पर की है। हालांकि इस कार्यक्रम में कोई किसी भी विचारधारा का हो, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, किसी भी विचारधारा के व्यक्ति का पहुंच सकता है, तो ऐसे में इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए सरकारी कार्यक्रम है, ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, लेकिन खास बात ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहेंगे, तो फिर हम ये भी मानकर चलें कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें नजर आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जा कोई भी सकता है, लेकिन यहाँ पर रोकना किसी को मुनासिब कोई भी किसी भी विचारधारा का है वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन दूसरे लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस ही नहीं बीजेपी का भी आ सकता है। ऐसे कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोग आए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, संस्कृति मंत्रालय और एक एनजीओ दोनों के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।